जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग की पावन बेला थी। गोकुल में हर ओर आनंद और प्रेम का वातावरण था। नंद भवन में माता यशोदा अपने लाडले पुत्र श्री कृष्ण को निहार रही थी। उनके मन में एक गहरी भावना उठी। मातृत्व की चिंता, स्त्रियों के सौभाग्य की चिंता और संसार की नारी जाति के कल्याण की इच्छा। उन्होंने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण से कहा, हे लल्ला, हे मेरे कान्हा, तुम तो इस समस्त सृष्टि के रचयिता, पालन करता और श्रृंगार करता हो। तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्युलोक की स्त्रियों को कभी विधवा होने का भय न रहे, उनका सौभाग्य अचल बना रहे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की दिव्यता झलक रही थी। उन्होंने कहा, हे माता, आपने अत्यंत उत्तम और कल्याणकारी प्रश्न किया है। मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है और मनुष्य की जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। इस व्रत का नाम है 32 पूर्णिमा व्रत। अगर श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, जो स्त्रियां श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ लगातार 32 पूर्णिमाओं तक यह व्रत करती है, उन्हें अचल सौभाग्य, धन संपत्ति और सुख प्राप्त होता है। यह व्रत भगवान शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला और जीवन के कष्टों को हरने वाला है। यशोदा जी ने उत्सुकता से पूछा, हे कान्हा, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था? इसकी कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। तब श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ की। प्राचीन समय में इसी पृथ्वी पर कातिका नाम की एक समृद्ध नगरी थी, जो राजा चंद्रहास के अधीन थी। वह नगरी धन धान्य, रत्नों और वैभव से परिपूर्ण थी। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। दोनों अत्यंत सुंदर, सदाचारी और धर्मपरायण थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए एक गहरा दुख उनके जीवन में था। वे निसंतान थे। यह भाव उनके हृदय को भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। रूपवती अक्सर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमें एक संतान का सुख प्रदान करो जिससे हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। एक दिन उस नगर में एक महान तपस्वी योगी का आगमन हुआ। वह योगी अत्यंत सिद्ध पुरुष था। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता। एक दिन एक बात विचित्र थी। वह धनेश्वर के घर से कभी भिक्षा नहीं लेता था। रूपवती ने कई बार उसे भिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार मना कर देता। यह देखकर धनेश्वर को बहुत आश्चर्य हुआ। एक दिन उसने उस योगी का पीछा किया और देखा कि वह अन्य घरों से भिक्षा लेकर गंगा तट पर बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन कर रहा है। यह देखकर धनेश्वर का मन दुख से भर गया। वह योगी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से क्यों नहीं लेते? क्या मैं कोई अपराधी हूँ? योगी ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, निसंतान व्यक्ति का अन्न पतित के अन्न के समान होता है। जो उसे ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर का हृदय टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह योगी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, यदि ऐसा है तो कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। मैं इस दुख को और सहन नहीं कर सकता। योगी का हृदय पिघल गया। उसने कहा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। वे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। धनेश्वर घर आया और अपनी पत्नी को सब बताया।
फिर वह तपस्या करने के लिए वन चला गया। वहां उसने कठोर तप किया, उपवास किया और चंडी देवी की आराधना में लीन हो गया। 16वें दिन देवी प्रसन्न होकर स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, हे धनेश्वर, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर 32 पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। देवी ने आगे कहा, प्रातःकाल एक आम के वृक्ष से एक फल तोड़कर अपनी पत्नी को दे देना। वह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए उस फल को खाएगी, तब उसे गर्भ प्राप्त होगा। अगले दिन धनेश्वर ने वैसा ही किया। गणेश जी का स्मरण करके वह वृक्ष पर चढ़ा और आम का फल तोड़कर अपनी पत्नी को दिया। रूपवती ने विधि पूर्वक उसे ग्रहण किया और शीघ्र ही गर्भवती हो गई। समय आने पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया देवीदास। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ में मन में चिंता थी कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष है। रूपवती ने तुरंत 32 पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया, देवीदास बड़ा होने लगा, सुंदर, विद्वान और गुणवान। जब उसका 16वां वर्ष निकट आया तो माता पिता की चिंता बढ़ गई। उन्होंने उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया ताकि वह उनकी आंखों के सामने न रहे। रास्ते में उसका विवाह एक कन्या से हो गया जो अत्यंत बुद्धिमती और दृढ़ निश्चयी थी। देवीदास ने उसे अपने जीवन का रहस्य बताया और संकेत देकर चले गए। काशी में एक दिन सर्प उसे डसने आया, लेकिन व्रत के प्रभाव से कुछ न कर सका। बाद में स्वयं काल आया और देवीदास मूर्छित हो गया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। पार्वती जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, कृपा करके इसे जीवन दान दे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे पुनः जीवन दान दिया। उधर उसकी पत्नी ने संकेत से जान लिया कि वह जीवित है। कुछ समय बाद देवीदास अपने घर लौट आया। माता पिता ने उसे देखकर हर्ष से भरकर उसे गले लगा लिया। घर में उत्सव मनाया गया, दान दक्षिणा दी गई और सबने भगवान शिव की महिमा का गुण गाया। श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, इस प्रकार जो स्त्रियां श्रद्धा और नियम से 32 पूर्णिमा का व्रत करती हैं, वे कभी विधवा नहीं होती, सदा सौभाग्यवती रहती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे भगवान शिव, जैसे आपने भक्तों पर कृपा की है, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमारे जीवन से दुख दूर करे और हमें भक्ति का मार्ग दिखाए। प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध नगरी में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उसकी 2 पुत्रियां थी। दोनों ही पुत्रियां अत्यंत सुशील, सुंदर और संस्कारी थी। घर का वातावरण धार्मिक था, इसलिए बचपन से ही दोनों बहनों में व्रत, उपवास, भगवान के प्रति गहरी आस्था विकसित हो गई। समय के साथ दोनों बहनें बड़ी हुई और उन्होंने पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू किया। बड़ी बहन अत्यंत श्रद्धा और नियम विधि विधान के साथ हर पूर्णिमा को व्रत करती थी। वह प्रातः स्नान करके भगवान का ध्यान करती और पूरे दिन उपवास रखती। सायंकाल विधि पूर्वक पूजा करती और कथा सुनकर ही व्रत का पारण करती। उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। वहीं छोटी बहन भी व्रत तो करती थी, लेकिन उतनी सावधानी और श्रद्धा नहीं थी। वह कई बार व्रत अधूरा छोड़ देती, नियमों का पालन ठीक से नहीं करती, कभी समय पर पूजा नहीं करती, तो कभी कथा सुने बिना ही व्रत समाप्त कर देती थी। उसे लगता था कि केवल नाम मात्र का व्रत करने से भी फल मिल जाएगा। समय बीता और दोनों बहनें विवाह योग्य हो गई। बड़ी बहन अपने ससुराल में पूरी श्रद्धा के साथ पूर्णिमा व्रत करती रही, जिससे उसका जीवन सुख और शांति से भर गया।
उसके घर में खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन छोटी बहन के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आने लगी। जब भी उसके घर संतान का जन्म होता, वह कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाती। यह घटना बार बार होने लगी। हर बार वह माँ बनने की खुशी ही महसूस करती, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका हृदय टूट जाता। उसके जीवन में दुख और निराशा का अंधकार छा गया। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह पंडितों और विद्वानों के पास गई और रोते हुए बोली, हे विद्वानों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी संतान जीवित क्यों नहीं रहती? कृपया इसका कारण बताइए और कोई उपाय भी बताइए। पंडितों ने ध्यानपूर्वक विचार किया और बोले, हे पुत्री, इसका कारण तुम्हारा अधूरा व्रत है। तुम पूर्णिमा का व्रत तो करती हो, लेकिन उसे विधि पूर्वक पूरा नहीं करती। इसी कारण तुम्हें यह दुख भोगना पड़ रहा है। यदि तुम श्रद्धा और नियम से पूरा व्रत करोगी, तो तुम्हारी संतान अवश्य जीवित रहेगी। यह सुनकर छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत करेगी। अगले महीने से ही पूरी निष्ठा के साथ वह व्रत करना प्रारंभ किया। प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करती, दिन भर उपवास रखती, सायंकाल दीपक जलाकर विधि पूर्वक पूजा करती और कथा सुनकर ही व्रत का पारण करती। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस बार उसके मन में आशा की किरण जागी। शायद इस बार मेरा बच्चा जीवित रहेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ दिनों बाद वह बच्चा फिर से मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह देखकर उसका हृदय टूट गया। वह अत्यंत दुखी हुई, लेकिन इस बार उसने धैर्य नहीं खोया। उसने अपने मृत बच्चे को एक पाटे पर लेटा दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर उसने बड़ी बहन को अपने घर बुलाया। जब बड़ी बहन आई तो छोटी बहन ने आदरपूर्वक कहा, दीदी आप बैठिए, और उसने वही पाटा आगे कर दिया जिस पर बच्चा रखा हुआ था। जैसे ही बड़ी बहन उस पर बैठने लगी, उसका लहंगा उस ढके हुए बच्चे को छू गया। जैसे ही लहंगा स्पर्श हुआ, वह बच्चा अचानक रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन चौंक गई और बोली, तुम मुझे कलंकित करना चाहती थी क्या? अगर मैं इस पर बैठ जाती तो यह मर जाता, तो लोग मुझे दोष देते। तब छोटी बहन ने नम्रता से कहा, दीदी यह तो पहले से ही मृत था। आपके स्पर्श से, आपके पुण्य और सच्चे व्रत के प्रभाव से ही यह जीवित हो गया है। यह सुनकर बड़ी बहन भावुक हो गई। दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। एक के दुख के आंसू और एक दूसरी के करुणा और प्रेम के। उस दिन छोटी बहन को यह बात पूरी तरह समझ आ गई कि व्रत केवल करने से नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान के साथ करने से ही उसका फल प्राप्त होता है। बुद्ध पूर्णिमा का यह दिन बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महान निर्वाण तीनों घटनाएं हुई थी। यही कारण है कि इस दिन का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा माना जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, एक समृद्ध और सुख सुविधाओं से भरे जीवन में रहते थे। लेकिन जब उन्होंने पहली बार जीवन के कठोर सत्य, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा, तो उनके मन में गहरे प्रश्न उठने लगे। उन्होंने समझा कि संसार में हर सुख अस्थायी है और सच्चा समाधान इन दुखों से मुक्ति में ही है। इसी सत्य की खोज में उन्होंने राजमहल, परिवार और ऐश्वर्य का त्याग कर साधना का मार्ग अपनाया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन अंततः उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक कष्ट देने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, ना अधिक भोग, ना अधिक त्याग। इसके बाद वे बोध गया में एक पीपल के पेड़, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, वे वहां से उठेंगे नहीं। गहन ध्यान और साधना के दौरान उन्हें अनेक मानसिक बाधाओं और भ्रमों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य और एकाग्रता बनाए रखी। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें जीवन, सुख और मुक्ति के सत्य को समझ लिया।
एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि चार लोग एक नाव को अपने सिर पर उठाकर ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस नाव में उन्हें नदी पार कराई थी, इसलिए वे इसका भार व्यक्त करने के लिए लेकर जा रहे हैं। यह देखकर शिष्यों ने बुद्ध से इसका अर्थ पूछा। तब बुद्ध ने समझाया कि जीवन में हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं, उनसे अत्यधिक मोह हो जाता है। जैसे नाव का काम केवल नदी पार कराना था, उसी तरह जीवन की वस्तुएं भी केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि हम साधनों को पकड़कर बैठे रहेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम उनका प्रयोग करें, लेकिन उनसे बंधे ना रहे। यही सच्ची बुद्धिमानी और जीवन का प्रगति का मार्ग है।